स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इवोल्यूशन पॉइंट में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपकी बायोटेक का फर्स्ट और बेहद ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। टूल्स में आपने ये समझा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के लिए। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाउ कैन वी परफॉर्म दैट प्रोसेसेस, या जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे कराते हैं, कैसे हम जीन को ट्रांसफ़र करते हैं कहीं पर, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैकेनिज्म की हम लोग बात करेंगे, टेक्निक्स की बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप जो पूछना चाहते हो, या कोई टॉपिक जिस पे आप स्पेशल डिस्कशन चाहते हो, तो आप उसको कमेंट में हमें बता सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये समझा कि बायोटेक्नोलॉजी एक बेहद ही जरूरी प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी डिज़ायर्ड डीएनए को लेते हैं, उस डिज़ायर्ड डीएनए का कुछ पार्ट कहीं दूसरी जगह पर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कुछ फैक्टर्स में जैसे वेक्टर बेहद ज़रूरी फैक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो कुछ ऐसे ही प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अभी हम लोग जो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 3 पार्ट में होता है, डिवाइड होता है, जिसमें हमने पहले सेगमेंट की बात कर ली है, जिसमें आप पढ़ते हो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ बायोटेक और बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा जो सेगमेंट आपका होता है, जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। प्रिंसिपल कह लीजिए या फिर आप इसको टेक्निक कह लीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग स्पेशली डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड जो सेक्शन होता है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट सेक्शन होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि ये सारी जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, क्यों हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है। सो बेसिकली हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन की। किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेहद ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर रहे कि आपको पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, किस मैनर में आपको पढ़ना है। तो ये क्लियर हो गया सभी को कि टूल्स हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग को प्रिंसिपल्स की बात करनी है। टूल्स में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने टूल्स में पढ़ा है एंजाइम्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा आपने एंजाइम के साथ साथ आपने क्या पढ़ा है? वेक्टर पढ़ा है और होस्ट पढ़ा है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो ये चलते हैं, समझते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, मतलब हम अपने प्रोसेस को कैसे डन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि कैसे आपको प्रोसेस को कराना है। एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि एक एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है बायोटेक्नोलॉजी का, दैट इज इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन प्रोडक्शन आपको अच्छी तरह से पता है कि इंसुलिन जो होता है एक हार्मोन है। क्या है ये? हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है पैंक्रियाटिक ग्लैंड से, यानी पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन करता क्या है? ये इंसुलिन हार्मोन करता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को चेंज करता है ग्लाइकोजन में। आई होप कि आपको ये पता होगा। क्लास 11th में और क्लास 10th में आप फिजियोलॉजी जब आप पढ़ते हो, बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस जब आप पढ़ते हो, उसमें डाइजेशन वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि इंसुलिन इज अ हार्मोन विच कैन कन्वर्टेड ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऑफ ब्लड और एक्स्ट्रा शुगर ऑफ ब्लड इनटू द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टोरेज फूड मटेरियल होता है किसी भी एनिमल का। ऐसे ही स्टोरेज फूड मटेरियल प्लांट का क्या होता है? स्टार्च होता है। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये पता होगा आपको। फंक्शन ये क्लियर हो गया। इंसुलिन प्रोडक्शन, मान लेते हैं कि हमें इंसुलिन प्रोडक्शन करना है और हम ये किसके थ्रू कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है आइसोलेशन करना है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है लाइगेशन और आरडीएनए फॉर्मेशन। चौथा जो स्टेप है आपका इंसर्शन इनटू होस्ट। किसका इंसर्शन कराना है? आरडीएनए का। उसके बाद कल्चर ऑफ होस्ट सेल को कल्चर करना है। मीन्स हम लोग अभी प्रोसेस में देखेंगे कि क्यों करना है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें। लास्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट। लास्ट स्टेप जो होता है, प्रोसेसेस कराने के बाद आप अपना प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं।
सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये आपका पैंक्रियाज है और पैंक्रियाज में कुछ सेल्स हैं और उस सेल के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, क्योंकि हमें पता है डीएनए होगा उसके अंदर। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन हमारा टारगेट या फॉरेन डीएनए, हमारा टारगेट जीन। सबसे पहले हमें अपना टारगेट डीएनए पहचानना है, यानी अगर आप प्रोसेस कराने जा रहे हैं टेक्निक, आप आइसोलेट किसको करेंगे? आइसोलेशन जब हम करने जा रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? आइसोलेशन के लिए जरूरी है ना कि किसी को अगर निकालना है तो हम उसको क्या कर लें? टारगेट कर लें, टारगेट करके आइसोलेट करें। तो यहाँ पर क्या है, हमने अपना जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो हमने, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम आईपी जीन, जिसका नाम दे देते हैं आईपी जीन है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? प्लाज्मिड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्लाज्मिड, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है प्लाज्मिड के बिना ये प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा भी है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो आपका आईपी जीन है, ये आईपी जीन हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग ब्लैक कलर में दिखा रहे हैं कि ये जो जीन का सेगमेंट है ये क्या है? आईपी जीन है। मान लेते हैं कि ये क्या है? आईपी जीन है। हमने इसको आइसोलेट कर लिया। डीएनए को ही आइसोलेट करना है, जैसे जो डीएनए है जीन उसी में होता है। डीएनए जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, समझते चलिए बातों को, ये स्ट्रक्चर हो गया, तो ये तो पूरा आपका डीएनए हो गया, लेकिन स्मॉलर जो इस पे बेस पेयर्स होते हैं उन्हीं को तो हम जीन कहते हैं। तो हमें एक्चुअली में हम आइसोलेट कर रहे हैं डीएनए को, लेकिन इस डीएनए को आइसोलेट करने के बाद अब क्या है, जीन को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले आइसोलेशन कर दिया, और डीएनए का जो हमारा डिजायर्ड डीएनए था उसका हमने क्या कर दिया? फ्रेगमेंटेशन कर दिया। क्या कर दिया? फ्रेगमेंटेशन कर दिया। यानी ये आप देख रहे हैं, इसको हम कट कर देंगे। कट करने के लिए आपको अच्छी तरह से पता है कौन कौन से एंजाइम हम लोग यूज करते हैं, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं। तो हमारा जो आईपी जीन था अब हमने वो आइसोलेट कर दिया, जो कि हमारा डिजायर्ड डीएनए है या डिजायर्ड जीन है। इसके बाद हमारे पास क्या है? प्लाज्मिड है। ठीक है, प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड से हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मिड से इस आईपी जीन को, यानी ये जो आपका आईपी जीन है, इसको हम किसके साथ जोड़ देते हैं? प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं। किसके साथ जोड़ देंगे? प्लाज्मिड के साथ। कलर के साथ दिखाएंगे तो शायद ज़्यादा क्लियर रहे आपको। तो ये आपका हो गया प्लाज्मिड, और हमने इसके अभी इसको हम लोग क्या करेंगे? कट करेंगे। कौन सा एंजाइम यूज करते हैं कट करने के लिए? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। जरूरत के अनुसार इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस का यूज किया जाएगा। तो ये जो आपका आईपी जीन है, आईपी जीन वो आकर के यहाँ पर क्या होता है? जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? आइसोलेशन किया हमारे टारगेट डीएनए का। उसके बाद हमने उसका फ्रेगमेंटेशन कर दिया ताकि हमें हमारा जीन मिल सके जो कि टारगेट जीन है। उसके बाद लाइगेशन करते हैं, यानी कि आरडीएनए फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हम अपना फॉरेन डीएनए, यानी ये आईपी जीन जो कहीं और से आया है, उसके साथ प्लाज्मिड को जोड़ देते हैं, तब हमारा क्या प्रिपेयर हो जाता है? आरडीएनए प्रिपेयर हो जाता है। तो ये आपका जो अगला स्टेप हो गया, लाइगेशन और फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। तो आरडीएनए बन गया। अब आरडीएनए जो बना है, इसकी कितनी कॉपीज है हमारे पास? आरडीएनए की भाई सिंगल कॉपी है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉपीज हमारे पास नहीं, केवल सिंगल कॉपी है। तो हमें पता है कि अब हम इसका क्या करा देंगे? पीसीआर करा देंगे। पीसीआर बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे हम इसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ प्लाज्मिड क्या हो जाएंगे? ढेर सारे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन हो जाता है। अब इसको डुप्लीकेशन यानी पीसीआर कराने के लिए जो एंजाइम हम यूज करेंगे, यानी टूल्स में से जो एंजाइम यूज करेंगे वो है पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम? पॉलीमरेज एंजाइम, आइसोमरेज, जो कि एम्प्लीफिकेशन में, डीएनए डुप्लीकेशन में, एक जो है एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होगा और एक जो है डीएनए डुप्लीकेशन के लिए यूज होगा। तो हम लोग बेसिकली डीएनए डुप्लीकेशन, यानी ये जो, क्योंकि प्लाज्मिड इज आल्सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, इसके साथ जब हमने अपना डिजायर्ड जीन जोड़ दिया तब ये आरडीएनए में बदल गया, लेकिन अभी भी है तो ये डीएनए ही। इस वजह से हम इसका पीसीआर करा देते हैं एंजाइम का यूज करके। एंजाइम का यूज करने के बाद जैसे ही पीसीआर हम लोग कराएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ढेर सारे क्लोनिंग डीएनए, ढेर सारे क्लोन्स आपको मिल जाते हैं। ये जो आपका आरडीएनए है ये क्लोन भी है। क्या है? क्लोन है। उसके बाद पीसीआर कराने के बाद, यानी कि अगला जो स्टेप होगा, या इंसर्शन इनटू होस्ट,
यानी ये जो आपको आरडीएनए मिला है इसको आपको भेजना कहाँ है, इन होस्ट। कहाँ भेजना है, इन होस्ट। होस्ट कौन है, तो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए यहाँ जो हम होस्ट यूज कर रहे हैं, यानी जिस होस्ट के अंदर इस आरडीएनए को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, वो होस्ट एक प्रोकैरियोटिक होस्ट होता है जो कि एक बैक्टीरियल सेल है। क्या है, बैक्टीरियल सेल। जैसे ही हम इस आरडीएनए को, यानी हमारा जो आरडीएनए है, एक चीज आपको अच्छी तरह से पता है कि जो बैक्टीरिया होगा उसका अपना भी जेनेटिक मटेरियल होगा प्लस ये आरडीएनए। जैसे ये आरडीएनए इस होस्ट डीएनए में, मतलब इस होस्ट के अंदर आएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें इसके अंदर हैं, तो हमने इसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। अब एक काम हमको और करना है, वो क्या है, कल्चर। आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में ही हमने एक बायोरिएक्टर एक नाम लिया था, बायोरिएक्टर, जो कि मैंने बताया था कि इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है। आज मैं बता दे रहा हूं कि उसका फंक्शन क्या होता है, कि ये जो कल्चर मीन्स क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराना ही कल्चर कहलाता है। ये कल्चर प्लांट कल्चर हो सकता है, टिश्यू कल्चर हो सकता है, सेल कल्चर हो सकता है, ये सभी तरह के एम्ब्रियो कल्चर हो सकता है, अलग अलग कल्चर। लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है कल्चर का, कि कल्चर वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी लिविंग थिंग को क्या करा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं, उनका रिप्लिकेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको, यानी कि हमारा जो सेल है, हमारा जो होस्ट है, हमारा जो बैक्टीरियल सेल है, इस होस्ट को हम कल्चर करा देंगे। कहाँ पर कल्चर कराते हैं, बायोरिएक्टर के अंदर कल्चर करा देंगे। और जैसे ही ये क्या होगा, जब ये कल्चर होता है तो कल्चर का मीन्स मल्टीप्लाई हुआ है। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो आरडीएनए है अब इसके साथ जुड़ जाएगा। कल्चर होने के बाद क्या होगा, ये जो आरडीएनए है जो कि फॉरेन आईपी जीन के साथ है, यानी आईपी जीन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन के साथ है। जैसे ही वो इस डीएनए के साथ जुड़ेगा जो कि बैक्टीरियल डीएनए है, तब वो क्या करेगा, जुड़ेगा। जुड़ने के बाद हमें अच्छी तरह से पता है कि जब डीएनए के साथ वो डीएनए जुड़ जाएगा, तब डीएनए में एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले होगा क्या, मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूं ताकि और हम लोग बेहतर समझ सके। जैसे ही ये हमारा, यानी आप देख रहे हैं यहाँ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, यहाँ आकर के इसके साथ क्या हो जाएगा, ये आईपी जीन का आपका सेगमेंट है, इसी के साथ आकर के जुड़ जाएगा। और फिर ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ही जब ये डीएनए, जो बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, आईपी जीन के जुड़ने के बाद वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और फिर ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। और फिर क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। तो आपको पता है कि ट्रांसलेशन में एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसुलिन है वो एक टाइप का प्रोटीन, एक टाइप का हार्मोन है, और हार्मोन जो होता है वो प्रोटीन होता है। मीन्स ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड सम हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन्स। तो ये एक प्रोटीन होता है जो कि बीटा सेल से, कौन सी सेल से, पैंक्रियास के बीटा सेल से बनाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। इंसुलिन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं कौन सी सेल से, पैंक्रियास के बीटा सेल से। तो ये जो जीन आपका निकाला गया, आईपी जीन जिसको हम कह रहे हैं, वो कौन सी सेल से निकाला गया बेटा, बीटा सेल्स। पैंक्रियास के किस सेल से, बीटा सेल से। तो जैसे ये एमआरएनए, यहाँ पर प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, जैसे ये एमआरएनए प्रोटीन में क्या हो जाएगा, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन किया और ट्रांसलेशन करेगा तो वो प्रोटीन बनने लगा। और हर प्रोटीन के साथ एक नई प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इंसुलिन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ह्यूमन सेल में, ह्यूमन पैंक्रियास के बीटा सेल में पाया जाने वाला इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जब आरडीएनए बना करके उसको क्लोन करके हम लोग किसी होस्ट के अंदर डाल रहे हैं, किसी तीसरे क्रिएचर के अंदर डाल रहे हैं, तो वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इंसुलिन, यानी वही कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हमने टारगेट लिया था। तो ये आपका फॉरेन डीएनए और ये आपका पूरा प्रोसेस है जिसको आपने शुरू में समझा कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। वहाँ पर आपने देखा पहला स्टेप आपका था आइसोलेशन का। सबसे पहले हम लोगों ने आइसोलेट किया, हमारा टारगेट डीएनए आइसोलेट करेंगे, हम प्लाज्मिड आइसोलेट करेंगे। उसके बाद आपका जो था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, आप इसको प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम फ्रेगमेंटेशन क्यों करेंगे हमारे टारगेट डीएनए का। टारगेट डीएनए आइसोलेट करने के बाद फ्रेगमेंटेशन किए,
फिर हमें हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो मिल गया, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट में क्या किया हमने, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी हम क्या बना दिए, आरडीएनए। आरडीएनए बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, यानी फोर्थ प्रोसेस क्या कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे उसको। कहाँ पर इंसर्ट करा रहे हैं, होस्ट के अंदर इंसर्ट करा रहे हैं। होस्ट के अंदर इंसर्ट कराने के बाद फिफ्थ आप देख रहे हो कल्चर कराते हैं, और लास्ट में जैसे ही यहाँ इंसुलिन बन जाएगा तो आपका नंबर 6 जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ड्यू टू स्पेस, उसको कहेंगे एक्सट्रैक्शन। क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्शन कहेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस। ऐसे ही हम हर बार अपना टारगेट डीएनए चूज करते हैं। जरूर नहीं कि इंसुलिन ही बना रहा है, ये केवल हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था कि आप अगर कोई प्रोटीन बनाना चाह रहे हो जो कि कहीं और पर है बन रहा, उसको कैसे हम लोग आइसोलेट करेंगे। इसी तरह से हम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स को, जब आप एप्लीकेशन पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अलग अलग कैरेक्टर्स को कहीं और से उठा करके कहीं और पर डाल देने में हम लोग सक्षम है। एंड दिस इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मैंने बीच में जो क्वेश्चंस पूछे मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। आप पहला आपको आंसर देना है कि क्लोन्स क्या होते हैं, व्हाट इज क्लोन। दूसरा आपको आंसर देना है कि आरडीएनए क्या होता है, आरडीएनए क्या होता है। और तीसरा ये है कि हम डीएनए का फ्रेगमेंटेशन क्यों करते हैं, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन क्यों करते हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए, प्लीज़ आपको कमेंट में ही बताना है कि क्वेश्चन के क्या आंसर है। इस पूरे वीडियो लेक्चर में इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग, आई होप कि आप लोग बताओगे। अगर नहीं बताओगे तो मैं नेक्स्ट सेशन में इसको बता दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि तीसरा और अंतिम चरण होता है बायोटेक्नोलॉजी का, उसको हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि वीडियोज़ आपको कैसी लगी।